नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। 7वें वेतन आयोग में 2% की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 9% का उछाल मिलने वाला है। इस वीडियो में बताएंगे वो कौन कौन से कर्मचारी हैं जिनको 9% का उछाल मिलने वाला है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के स्ट्रक्चर के तहत अनाउंसमेंट में 2% की बढ़ोतरी की है, जिससे कि ये कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 58% से 60% अब ये हो गया है। यानी कि पहले 58% मिलता था, अब ये 60% 2% की बढ़ोतरी के साथ हो गया है। अब केंद्र ने उन कर्मचारियों के लिए भी डीए रेट में बदलाव किया है जो अभी भी 5th और 6th पे कमीशन के स्ट्रक्चर पर ही काम कर रहे हैं। उनको सैलरी या पेंशन उसी स्ट्रक्चर पर मिल रही है। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में 1 जनवरी 2026 से प्रभावी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते यानी कि डीए, महंगाई राहत यानी कि डीआर में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब 7वें वेतन आयोग के स्ट्रक्चर के तहत अनाउंस में 2% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे ये कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 58 से 60% अब ये हो गया है। अधिकतर कर्मचारियों के लिए ये मुख्य बात है, लेकिन एक और ज़रूरी बात यह है कि जिस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। केंद्र ने उन कर्मचारियों के लिए भी डीए रेट में बदलाव किया है जो अभी भी 5th और 6th पे कमीशन के स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। उनको सैलरी या पेंशन उसी हिसाब से दी जा रही है और उनके मामले में बढ़ोतरी काफ़ी ज़्यादा है। वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार 6th पे कमीशन के तहत कर्मचारियों के लिए डीए 257% से बढ़ाकर के 262% कर दिया गया है। अब देखिए, इसी बीच 5th पे कमीशन के तहत आने वाले को अब 474% से बढ़ाकर के 483% सैलरी मिलने वाली है। परसेंटेज के हिसाब से अगर हम जानें तो इसका मतलब है कि 6th पे कमीशन के कर्मचारियों के लिए 5% की बढ़ोतरी की गई है और 5th केंद्रीय वेतन आयोग के तहत आने वाले के लिए 9% की बढ़ोतरी की गई है, जो कि 7वें वेतन आयोग के तहत 2% की बढ़ोतरी से बहुत ज़्यादा है। और अभी भी पुराने पे कमीशन पर क्यों कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये भी समझते हैं। इससे ये जाहिर है कि एक सवाल ज़रूर उठता है कि अगर 7th पे कमीशन का टर्म 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो चुका है, तो कुछ कर्मचारी अभी भी पुराने पे स्ट्रक्चर के तहत सैलरी या पेंशन क्यों ले रहे हैं। इसका जवाब हम इस बात में देते हैं कि अलग अलग तरह से ऑर्गेनाइजेशन में पे कमीशन की सिफारिशें लागू की जाती हैं और कैसे ये लागू की जाती हैं वो भी बताते हैं। देखिए, सरकार से जुड़े सभी इंस्टीट्यूशन एक ही समय पर पे रिवीजन नहीं अपनाते हैं। कई ऑटोनोमस बॉडी, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्र के पे कमीशन को देरी से फॉलो करते हैं। कभी कभी इसमें महीनों और साल भी लग जाते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट में कर्मचारी तब तक पुराने पे स्ट्रक्चर के तहत ही सैलरी लेते रहते हैं और ले सकते भी हैं जब तक कि बदला हुआ सिस्टम फॉर्मली वो नहीं अपना लेते। देखिए, पेंशन से जुड़े मुश्किलें फिर भी आती हैं। कुछ रिटायर्ड लोग जो खासकर जो 2006 या 2016 से पहले रिटायर हुए थे, उन्हें पेंशन रिवीजन में गड़बड़ियों का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में फॉर्मूला में बदलाव या मिनिमम पेंशन नियमों से जुड़े मुद्दे की वजह से झगड़े हुए हैं और कुछ मामलों पर अभी भी केस चल रहा है। इस वजह से ये पेंशनर्स पुराने पे कमीशन फ्रेमवर्क के तहत ही काम कर रहे हैं। एक और वजह नौकरी का नेचर भी है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आजकल काम चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों और कैजुअल स्टाफ जो कि रेगुलर पेरोल सिस्टम में नहीं आते हैं, उन्हें अक्सर पूरे पे कमीशन के फ़ायदे नहीं मिलते हैं और इससे पुराने स्ट्रक्चर के साथ उनका जुड़ाव भी बना रह सकता है। कौन है ये कर्मचारी, वो भी समझते हैं। इन कैटेगरी में मोटे तौर पर ऑटोनोमस बॉडीज़ के कर्मचारी हैं, इसके साथ ही ग्रांट इन एंड इंस्टीट्यूट के कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी और कुछ पेंशनर भी इसमें शामिल हैं जिनके मामले अभी भी पेंडिंग है। ये ग्रुप काफ़ी छोटा है लेकिन अहम हिस्सा है जो पहले के पे कमीशन फ्रेमवर्क के तहत ही काम कर रहे हैं और उसी हिसाब से उन्हें सैलरी भी दी जा रही है। पे कमीशन में डीए में बदलाव किया गया है। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले सबसे नए बदलाव में से 3 पे स्ट्रक्चर में बदलाव हुए हैं। 7th पे कमीशन की अगर हम बात कर लें तो डीए 58 से बढ़ करके अब 60% हो गया है। अगर 6th पे कमीशन की बात कर लें तो डीए
257% से बढ़कर के 262% हो गया है। और फिफ्थ पे कमीशन की बात कर लें तो डीए 474% से बढ़कर के 483% हो गया है। सेवेंथ केंद्रीय वेतन आयोग की अगर हम बात करें, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की, तो ज़्यादातर लोगों को यानी कि लगभग 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और लगभग 67 लाख पेंशनर्स को ये कवर करता रहेगा। आगे क्या होगा, भले ही सेवेंथ पे कमीशन ने दिसंबर 2025 में अपना 10 साल का टर्म पूरा कर लिया हो, लेकिन एट्थ पे कमीशन के लागू होने तक डीए कैलकुलेशन के लिए इसके फ्रेमवर्क का इस्तेमाल होता रहेगा। अब सरकार ने जस्टिस रंजना देसाई की चेयर मेंबरशिप में 8वें सीपीसी पर काम शुरू कर दिया है। एक बार नया पे कमीशन लागू हो जाने के बाद मौजूदा डीए को बेसिक पे में मिला दिया जाएगा और नए सिस्टम के तहत डीए कंपोनेंट 0 पर रीसेट हो जाएगा। तब तक डीए साल में 2 बार यानी कि जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर पीरियड के लिए है, रिवाइज होता ये रहता है और अगली बढ़ोतरी यानी कि अक्टूबर 2026 के आसपास होने की उम्मीद भी जताई जा रही है, जो कि शायद त्योहारों के मौसम से पहले होगी। बड़ी तस्वीर हालांकि ये है कि सेवेंथ पे कमीशन के तहत 2% डीए बढ़ोतरी मामूली लग सकती है, लेकिन पूरी तस्वीर ज़्यादा बारीक है। पुराने पे स्ट्रक्चर वाले कर्मचारियों को ज़्यादा बढ़ोतरी मिल रही है और पुराने जो कर्मचारी हैं जो कि 6th और 5th पे कमीशन के तहत काम कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। उनके पे स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव किया गया, उन्हें ज़्यादा डीए दिया जा रहा है। आपको बता दें कि टाइमलाइन में अंतर से स्टाफ की अलग अलग कैटेगरी में इसका अंतर भी आ रहा है। जैसे जैसे एट्थ पे कमीशन की ओर बदलाव तेज होगा, इन अंतरों के कम होने की उम्मीद भी ज़्यादा है। लेकिन अभी के लिए भारत का सरकारी सैलरी पुराने सिस्टम और नए का मिक्स बना हुआ है, जिसमें कि हर रिवीजन थोड़ी अलग कहानी बताता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। तमाम और अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।